हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज आपके लिए हम एक टॉपिक की बात करेंगे जो आपका चल रहा है। वैसे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमा के बारे में हल्का हल्का सुन चुके हैं आप। तो आज मैं मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। तो मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है ये आप थोड़ा बहुत जान भी चुके हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेटा आपका ये चैप्टर बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, कंपटीशन में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीज डिक्रीज और टेंजेंट नॉर्मल, ये 3 चैप्टर मैंने कहा था बेटा 100% तैयार होने चाहिए। बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी हमेशा मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए तीनों टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा आपको। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम मिनिमा वाला है, आज इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हो सकता है अभी आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी हम यहाँ कराएंगे। तो आप ध्यान देना थोड़ा बेटा, मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है। पहला आप इसका बेसिक थीम समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक कैसे से किया जाता है। देखिए इसका एकेडमिक में करने का तरीका क्या होता है, तो आप उस बात को आप थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे हमारे पास बेटा कोई भी इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, क्लियर है, देन dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स को बेटा 0 जूम करते फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स c1 c2 c3। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, रोल थोड़ा मीन वैल्यू थोड़ा में भी मैंने काम किया था। इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन अगर आप 0 जूम करते हैं, वहां से x की कुछ वैल्यूज निकल के आएगी, तो बेटा फंक्शन आपका मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट्स प्रोवाइड कराएगा। जहां जहां फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उन पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट मिलते हैं। क्लियर है। देखिए बेटा, यहां पर ये फंक्शन इंक्रीज किया, देन डिक्रीज, देन इंक्रीज, आफ्टर दैट डिक्रीज। क्लियर है। तो इस पॉइंट को आप मैक्सिमा कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ये मैक्सिमा पॉइंट बन गया। इसलिए हम इसे एफ ऑफ c1 मैक्सिमा, एफ ऑफ c2 c3 है, यहां पर ये भी मैक्सिमा है। क्लियर है। और बेटा यहां तक की जो हाइट है वो एफ ऑफ c2 कहलाएगा, ये आपका मिनिमा के लिए आ गया। क्लियर है। तो आप किसी फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी इस क्रिटिकल पॉइंट पे, वो या तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आपको ध्यान देना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 रखा जाएगा। जहां जहां फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, वहां पर डिफरेंशिएशन 0 होने का मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एफ डैश c1 0 है, एफ डैश c2 भी 0 है, एफ डैश c3 भी 0 है बेटा आपका। तो इसलिए एफ डैश c3 इक्वल टू 0। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है एट द टॉप और बॉटम। देखिए बेटा, आपको ध्यान रखना है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा किसी की भी फंक्शन के टॉप पे या फिर बॉटम पे। क्यों? इंक्रीज डिक्रीज करता है जब फंक्शन, तो वहां पर टेंजेंट कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल जरूर होती है। और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी जहां पर टेंजेंट, या तो फंक्शन का टॉप कहलाता है या फिर बॉटम साइड कहलाती है। इसलिए बेटा ये कंडीशन आपको याद रखनी, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 क्यों अज्यूम किया जाता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू c1 c2 जो भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से किसी फंक्शन का, लेकिन ये क्या करना है आपको, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x, f डबल डैश x किसी फंक्शन का अगर आप फाइंड कर लेते हैं, इस डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में जैसे ही आप x की वैल्यू ये वाला पॉइंट रखेंगे, तो बेटा ये वैल्यू नेगेटिव देगा फॉर मैक्सिमा। और बेटा यही वैल्यू आपको d2y बाई dx2 अगर फिगर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा फॉर मिनिमा।
ध्यान देना बेटा, आपको मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन के अंदर, डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इसको फर्स्ट इक्वेशन कहे, डेरिवेटिव को सेकंड कहे, डबल डेरिवेटिव को अगर आप थर्ड इक्वेशन भी कह देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बेटा इसकी इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी फॉर मैक्सिमा, और यही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी फॉर मिनिमा। इसी तरह से आप थर्ड फिर देख रहे हैं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव एट C2 C3, तो वो भी आपका नेगेटिव ही होगा फॉर मैक्सिमा। क्लियर है बेटा? इसलिए आपको ध्यान रखना है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर किसी डेरिवेटिव की बात हो रही है, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 होता है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहा जाता है। ये क्या है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहेंगे हम इन्हें? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है? और इनको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहा जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है आपका एक्स लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट क्या बन गया बेटा आपका? लोकल मिनिमा। क्लियर? ये पॉइंट है आपका लोकल मैक्सिमा। देखिए बेटा ध्यान देना, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट्स या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहा जाता है। लेकिन लोकल मैक्सिमा कैसे पता चलेगा? जब आपका डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू C1, देखो डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर अगर नेगेटिव आ जाता है वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये लोकल मैक्सिमा। जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वो कहलाएगा लोकल मिनिमा। क्लियर है बेटा? इसी तरह से आप देखेंगे वहां पर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 होगा, उन क्रिटिकल पॉइंट में कोई लोकल मैक्सिमा होगा, कोई लोकल मिनिमा होगा। एक्स को बेटा लोकेशन कहते हैं। एक्स मीन्स लोकेशन और वाई मीन्स वैल्यू। उसका आउटपुट ज्यादा है या कम है, y को कहा जाता है वैल्यूज। y को क्या कहा जाता है? वैल्यूज। और x को कहा जाता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। क्लियर है? तो बेटा इन बातों को, तो इस तरह से बच्चों इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। देखो अभी आप 3 पॉइंट्स आपने निकाले, इसको लोकल मैक्सिमा किसको कहा जाएगा? दिस वन पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ बेटा। ये फंक्शन है समथिंग, कोई पोलिनोमियल है या किसी भी तरह का कोई फंक्शन है, देन एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा आपका? एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस के 42x प्लस के 36 आगे खत्म, और बेटा इसमें से 6 को मना करके x स्क्वायर माइनस के कितना हो गया? 7/x प्लस के 6, और उम्मीद करता हूं आप इसके फैक्टर कर लेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये क्या बन गया आपके पास? 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 6, और यहाँ x कॉमन, और बेटा ये क्या बन गया? -1 कॉमन x माइनस 6। तो ये आपके पास 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 6 और x माइनस 1। क्लियर है? तो ये डेरिवेटिव था। इस डेरिवेटिव की जो इक्वेशन आई निकल के, ये बेटा आपका सेकंड इक्वेशन कहो इसे, और आप इसको फर्स्ट कहिए, बेहतर है। एकेडमिक में जब भी करना क्वेश्चन को, फर्स्ट इज ए फंक्शन, सेकंड उसकी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन अज्यूम कीजिए। अगर बेटा आप इसे 0 कर लेते हैं, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बात लिख दिया करो बेटा। तो यहां से देयरफॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6, 2 पॉइंट्स आ गए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। जब ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, अगर हम इसको बेटा ध्यान दो एकेडमिक के थ्रू अगर करें तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पर मैक्सिमम मिनिमा डायरेक्ट पता चल जाते, वो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं इंक्रीज डिक्रीज में। अगर मैं चाहता तो इसके फैक्टर करने के बाद
नंबर लाइन दिखा सकता हूं, जो ये रीजन पॉजिटिव है, ये रीजन बेटा आपका नेगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ये रीजन इंक्रीज कर गया, ये रीजन डिक्रीजिंग का है, ये इंक्रीजिंग का, तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा। लोकल मैक्सिमा इंक्रीज आफ्टर देन डिक्रीज, क्लियर है। तो ये डिक्रीज फिर आपको क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो ये क्या कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा ये क्या कहलाएगा लोकल मिनिमा। वो आप मेथड पढ़ चुके, लेकिन आज का जो मेथड है हम दूसरे वाला बोर्ड के हिसाब से आपको करना है। तो इसका डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, बेटा आप यहां मत कीजिए, सीधे डायरेक्ट यहां से लीजिए 6 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 7। इस आप थर्ड इक्वेशन कहिए, कोई दिक्कत। तो बेटा यहां तक आने के बाद आप इसके अंदर डेरिवेटिव के डबल डेरिवेटिव के अंदर 1 रखिए, तो 6 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 7, ये एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई 6 माइनस के 5 विच इज नेगेटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा सॉरी। क्या कहेंगे आप, जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है वो पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा कहलाता है। देयरफॉर f of 1 is maximum value, इसे क्या कहा जाएगा, the maximum value of the function at x is equal to 1। 2 times of 1 cube 21 times of 1 square plus 36 times of 1 minus 20, इसकी कोई वैल्यू निकल के आ गई, ये बेटा आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। सेकंड केस आप इसी तरह से चेक करके देखेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 6 इंटू 12 माइनस 7, ये बन गया बेटा आपका 6 इंटू 5, तो ये बन गया पॉजिटिव नंबर। और जब पॉजिटिव नंबर है देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 इज लोकल मिनिमा। क्या कहलाएगा, ये लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा अगर ये है तो बेटा x की वैल्यू 6 इसमें रखिए, तो वो आपको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा, मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा जब आप इसमें x की वैल्यू 6 रख देंगे। क्लियर है बेटा। तो इस बात को थोड़ा सा देखो, ध्यान देना यहाँ पर। तो ये बातें थोड़ी सी आपको क्या करती है, जब हमारे पास फंक्शन इस टाइप से आता है, तो बेटा यहां पर जैसे ये है f ऑफ, देयरफॉर f ऑफ 6 इज मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। 6 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 6 का होल क्यूब माइनस 21 टाइम्स ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस के 36 इंटू 6 और बेटा माइनस 20, ये वैल्यू इससे कम भी निकल के आएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो इसे कैलकुलेट करेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, यहां से निकल के आएगी। क्लियर है। और y की मिनिमम वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। लोकल मैक्सिमा क्या है 1, लोकल मिनिमा क्या है 6। तो इस तरह से आपके पास ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर बेटा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप फटाफट अकेडमिकली इस तरह से क्वेश्चन को जब करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन फैक्टराइज करना है, उसको 0 के इक्वल अज्यूम करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। इन क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव आता है फॉर मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आता है फॉर मिनिमा, तो उससे y की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम आपको फाइंड करना होगा वैल्यू रख करके फंक्शन की इक्वेशन में। क्लियर है। y मैक्सिमम होगा यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख करके, y मिनिमम होगा x की वैल्यू यहाँ 6 पुट करके, तो वो इक्वेशन आपको फंक्शन की इक्वेशन है। तो इस तरह से बेटा इसे नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। देखिए एफ ये पोलिनोमियल है आपका 4 डिग्री का, 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 सामने जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 3 सामने जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ सामने होगा तो 2 से 2 कैंसिल। इस तरह से करके आपको x कॉमन मिल गया, -3 भी मिल रहा है इसमें कॉमन। अगर आप -3 कॉमन लेंगे इक्वेशन बनेगी, इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, दिस वन होंगे। क्लियर है, ये पार्ट आपको आता है।
तो आपका ये डेरिवेटिव की जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को आप सेकंड पार्ट अपना समझिए। ये सेकंड पार्ट को बेटा आप क्या कहेंगे, अगर इसे जीरो के इक्वल अज्यूम करते हैं, किसके इक्वल अज्यूम करेंगे, जीरो के इक्वल, देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, -3 एंड -5। देखो यहाँ तीन क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू -5। इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल अज्यूम करिए बेटा, ठीक है। तो आपको आता है सब, ठीक है। जब इसे जीरो के इक्वल अज्यूम करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो उसके लिए आपको इसको लिखना है, क्लियर। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं जैसे होना चाहिए। तो आप इसे जीरो लिखेंगे, बोर्ड में कभी भी बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर जीरो लिख करके फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वर्ड लिखा करो बेटा। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा और वो क्रिटिकल पॉइंट, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो भी आएगा, -3 भी आएगा, -5 भी आएगा। ये आर क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे ना, क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्लियर है। अगर मैं दूसरे मेथड से बात करूं तो आपको पता है यहाँ -5 -3 फिर जीरो, नेगेटिव सामने है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इंक्रीज के बाद डिक्रीज, तो ये हो गया मैक्सिमा, ये डिक्रीज के बाद इंक्रीज, ये हो गया मिनिमा, ये इंक्रीज के बाद डिक्रीज, ये हो गया मैक्सिमा, क्लियर है। तो इसे लोकल मैक्सिमा कहेंगे हम, लोकल मैक्सिमा। अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो इस तरह की बातें आपको सीखनी पड़ेगी, क्लियर है। मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, क्लियर है, वो आ रहा है अपने आप से, क्योंकि पता है इंक्रीज के बाद डिक्रीज, ये इंक्रीजिंग पोर्शन है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। ये पार्ट आपको मैं पहले अलग से सिखा चुका हूं, वो कंपटीशन में काम आएगा, एकेडमिक में आप इसे काम को नहीं कर सकते, क्लियर है बेटा। बात आती है हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव क्या देगा बेटा, ये यहां से आएगा, ठीक। इसको कहेंगे आप माइनस के 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है। माइनस का 48 ऑफ एक्स और बेटा माइनस का 45। अगर आपको इसमें से कोई नंबर कॉमन मिलता है उसे बाहर निकाल सकते हैं आप, तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आएगा, तो बेटा माइनस का 3 कॉमन लेकर के आप इसे, तो 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां से मिलेगा आपको 1 और मिलेगा कितना 6x, और यहां से मिल रहा है शायद 15। तो शायद ये आपकी डेरिवेटिव की, डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई। डबल डेरिवेटिव की जो इक्वेशन आई है बेटा, इसके अंदर आप जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव एट 0 -3 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 15, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, नेगेटिव वैल्यू आया, क्या, नेगेटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा। देखिए आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अब आप इस x की वैल्यू 0 को इसमें रखेंगे, देन f ऑफ 0 मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। तो 0 प्लस 0 सब मिलकर के 105 आपको लास्ट में मिला हुआ है, 105 जो आंसर कहलाएगा। देखिए बेटा ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। 0 रखेंगे सब जगह, कहां पर, इस वाली इक्वेशन में। फंक्शन में डेरिवेटिव से आपको पता चलता है कहां इंक्रीज, कहां डिक्रीज, कहां मैक्सिमम, कहां मिनिमम, ये सब पता चलता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो फंक्शन में वैल्यू रख करके आएगी, क्लियर है। तो इसका अगर हम नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो नेक्स्ट पार्ट हमारा बेटा यहां पर क्या है, एक्स की वैल्यू -3 -5 कुछ भी रख के देख सकते हैं आप। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बताता है डबल डेरिवेटिव एट -3 ले लीजिए आप। डबल डेरिवेटिव को -3 करेंगे तो -3 टाइम्स ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस के 16 इंटू -3 प्लस के 15। तो बेटा इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, यहां पर पॉजिटिव नंबर है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो आपको मिला क्या, -3 टाइम्स ऑफ 27 और ये हो गया 48 और ये हो गया 15। तो बेटा इन दोनों को मिला के देखो, 3 इसको तो 30 प्लस कितना होगा 12, तो कितना हो जाएगा 42। तो ये बेटा ये आपको 3 टाइम्स ऑफ माइनस का 6 मिल रहा है शायद, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज
लोकल मिनिमा। जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा वो लोकल मिनिमा आ जाएगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करके आपको पूरी वैल्यू पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब क्या होगा, लोकल मिनिमा। देयरफॉर एफ ऑफ -3 इज मिनिमम। कहा, इस पॉइंट में 3/4 ऑफ -3 की पावर 4 कैलकुलेट आपको ही करना पड़ेगा बेटा। ये 8 टाइम्स ऑफ -3 की होल क्यूब माइनस के 45/2 ऑफ -3 का होल स्क्वायर और प्लस का 105। तो ये वैल्यू जो भी कैलकुलेट होके आएगी ये आपकी मिनिमम वैल्यू। थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं यहाँ f डबल डैश ऑफ -5, वो आप करके देखना बेटा निगेटिव ही आएगा। और आपका देयरफॉर x इक्वल टू -5 इज लोकल मैक्सिमा। क्लियर है। देन आप f ऑफ 5 की वैल्यू -5 की वैल्यू मैक्सिमम बताएंगे, वो आएगी निकल के -3/4 ऑफ -5 की पावर 4 एंड -40 नहीं माइनस का 8 ऑफ -5 का क्यूब -45 डिवाइडेड बाई 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 105। कैलकुलेट कीजिए, वो वैल्यू आएगी मैक्सिमम के लिए। दो मैक्सिमा दो मिनिमा है इसके अंदर, तो ध्यान रखना है ये फंक्शन 2 मैक्सिमा 1 मिनिमा आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो लोकल मैक्सिमा आपके क्या क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। एकेडमिक में ये प्रोसेसिंग आपको लगाना होता है। 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें कहीं चेंज नहीं कर सकते, मेथड ये अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, कॉम्पिटिशन में ये वाला मेथड काम करता है जो फास्ट होता है। क्लियर है बेटा। आपको पता है यहाँ पर फैक्टराइज करने के बाद इंक्रीज डिक्रीज रीजन सब पता चल जाता है, मैक्सिमम मिनिमा कहां पर है। क्लियर है। तो ये कॉम्पिटिशन में काम आएगा। क्लियर है बेटा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी, नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसके ऊपर कराता हूं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं इसके ऊपर एक कराता हूं, एक बढ़िया सा। इफ f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x ऑन इंटरवल दे देता हूं 0 to 2 पाई। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर इंटरवल जरूर गिवन होगा, याद रखना। और नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन -∞ प्लस ∞ तक वर्क करते हैं, तो आप बता नहीं पाएंगे कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है f(x) इक्वल टू गिवन है sin x प्लस cos x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले भी कर चुके हैं इसको, फिर दोबारा देखिए। वहां पर इंक्रीज डिक्रीज में कराया था, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, इसका देन बेटा f'(x) क्या बन गया आपका cos x माइनस के sin x इक्वल टू 0 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर है। तो बेटा यहां से cos x इक्वल टू बन गया sin x, cot x इक्वल टू 1 या tan x इक्वल टू 1। अब tan की वैल्यू जो 1 होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता होना चाहिए बेटा। इस वाली 45 वाली लाइन पे tan की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ f'(x) 0 होगा। दोनों जगह यहां भी होगा 0, यहां भी होगा। देयरफॉर x इक्वल टू π/4 5π/4 एंड सो ऑन। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन मुझे 0 से 2π ही वर्क करना था। क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इससे ज्यादा मुझे नहीं लिखना है इसको। क्लियर है, कोई जरूरत नहीं है, वैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करूंगा बेटा मैं, तो ये बन जाएगा माइनस के sin x, ये क्या देगा प्लस का cos x, ये sin x ही रहेगा माइनस का cos x। क्लियर है। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी थर्ड। इसको आप थर्ड इक्वेशन कह दिए, इसको सेकंड, वो फर्स्ट है। क्लियर है। हमेशा इस तरह का एक रूल बनाइए अपना। तो यहां से देन f'(() ऑफ π/4, तो बेटा माइनस के sin π/4 माइनस के cos π/4। sin π/4 पॉजिटिव होता है, cos π/4 पॉजिटिव होता है। माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2 दोनों निगेटिव वैल्यू आ गई। देयरफॉर x इक्वल टू π/4 इज लोकल मैक्सिमा। यहां से f ऑफ π/4 की वैल्यू फाइंड कीजिए। sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2। और जो बेटा हम आपको शॉर्टकट तरीके से बता चुके हैं ये वैल्यू कि 1/√2 प्लस 1, यहाँ क्या बन गया √2,
यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू √2 आती है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -√2 आती है। क्योंकि आपको याद आ रहा हो अगर किसी को, तो √1² + 1² है बेटा, ये जो हम पहले डायरेक्ट मेथड बता चुके, 1 और 1, ए और बी क्या है, यहाँ 1 1 है। सेकंड केस अगर हम इसमें देखें, f' ऑफ 5π/4, तो माइनस के साइन 5π/4 माइनस के कॉस ऑफ 5π/4, साइन और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देते हैं, दोनों वैल्यू माइनस में 1/√2 आती है, तो +1/√2 + 1/√2, तो वैल्यू क्या बनेगी √2, जो नंबर कैसा है ये पॉजिटिव, देयरफॉर f ऑफ 5π/4 क्या देगा आपको, मिनिमम आंसर देगा। यहां पर आप लिखिए पहले x = क्या है बेटा, ये देयरफॉर x = 5π/4 क्या है हमारा, इज लोकल मिनिमा, और जब लोकल मिनिमा है तो f ऑफ 5π/4 ये मिनिमम वैल्यू देगा, तो साइन ऑफ 5π/4 कहां रख रहे हैं हम वैल्यू, फंक्शन के अंदर, कॉस ऑफ 5π/4 दोनों वैल्यू नेगेटिव में आती है, और दोनों को जब नेगेटिव में लिखोगे बेटा ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के -√2 आ जाएगा, जो हम माइनस टाइम्स ऑफ √1² + 1² भी कहते हैं कॉम्पिटिशन में। ये आपका एकेडमिक में आंसर आ गया, क्लियर है। तो इस फंक्शन को आप डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां पर है, ये यहां पर मैक्सिमा दे रहा है, यहाँ मिनिमा दे रहा है, तो यहाँ इंक्रीज किया होगा, यहाँ डिक्रीज किया होगा, आपको सब बातें आपने पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी के भी यहाँ पे क्वेश्चन और कर लेना बेटा आप, इसी का sin x - cos x, बढ़िया है, प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप इसी के लिए एक क्वेश्चन और करिए, cos x माइनस के sin x, बिल्कुल सेम जैसे लगेंगे, आपको बहुत कुछ मिलता जुलता मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बढ़िया बनाइए, ताकि क्वेश्चन कंपटीशन में मिले, एकेडमिक में मिले, आपका टाइम सेव हो वहां पर, तो प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए क्वेश्चनों को इस तरह से बेटा नोट कीजिए, बहुत अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, आपको रटेंगे तो बेहतर होता है बेटा, क्लियर। इसलिए एकेडमिक में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आपके जब 4 नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट रटा हुआ तो ज्यादा बेहतर होता है। इनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, उन बातों को ध्यान रखना है, तो ये सब बातें आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है, इसे नोट कीजिए बेटा। तो हाँ, तो बच्चों इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं बेटा, आपको जो मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए, आपकी एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप ट्राई करके देखना। अभी तो इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, काफी लेंथी होता है, तो आपको ध्यान रखना है, मेथड वही लगेगा, पहले फंक्शन, फिर डेरिवेटिव = 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, थर्ड केस आप उस डबल डेरिवेटिव को निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव के बाद फोर्थ केस आपको क्या होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो आते हैं उनको अलग अलग रख करके पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करते हैं, और डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आता है वो इंक्रीजिंग मैक्सिमा के लिए आता है, और डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है किसी पॉइंट पर वो मिनिमा के लिए आता है, वहां से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता चलती है। ये बस इसका थीम आपको याद रखना है। तो देखिए बच्चों, मेरी वीडियो को आप एक तो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, ठीक है, और साथ साथ में बेटा मेरी वीडियो के साथ साथ उसको आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से, ताकि मैं आपको और बेहतर आर्टिकल दूंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो बोर्ड है आपका 100% मार्क्स प्रोवाइड करा सकता है। देखिए, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बोर्ड में आपको 100% मार्क्स मेरे चैनल के थ्रू मिल सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेटा क्लासों में 12th क्लास में 4 टाइम्स मैथ्स 100 of 100 प्रोवाइड करा चुका हूं बच्चों को, क्लियर है। तो आप ये समझिए, आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बोर्ड के साथ साथ आप कंपटीशन में अच्छा कर सकते हो। आईआईटी में बहुत सारे बच्चे अभी तक जा चुके हैं, क्योंकि हम लोग 18 साल से देखो बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ, 19वां सेशन आपका चल रहा है, तो उम्मीद है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ। ये एक नया प्लेटफॉर्म आया है ऑनलाइन वाला, तो आप इसलिए यूट्यूब चैनल को ही बेटा अपना प्लेटफॉर्म बना करके एक अच्छा घर बैठे बैठे रिजल्ट प्रोवाइड दे सकते हो। मैं आपको घर बैठे बैठे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बैठे बैठे कराता रहूंगा, आप करते रहिए
और अपना फ्यूचर बढ़िया बनाइए। इससे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, बोर्ड अच्छा होगा, कंपटीशन अच्छा होगा। ये दावा करता हूं आपके साथ कि आपको इस साल अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये मेरा दावा है कि बेटा आपको मैथमेटिक्स में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेटा जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा। और साथ साथ मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन टिप्स के थ्रू बेटा रटा दूंगा। टिप्स पे बिल्कुल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, आप ये समझिए, बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, आईआईटी एडवांस की आप बात करेंगे तो वहां पर आपको प्रैक्टिस काम आएगी। आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की, आपके लॉजिक कितने क्लियर है, कितने क्वेश्चन आपने ज्यादा वहां लगाए हैं, तो आप जल्दी क्वेश्चन पकड़ लेते तो बेटा वहां क्वेश्चन अच्छी तरह से हो जाता है। तो आप मेरे चैनल को बेटा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे जो है वीडियोज को आप कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। तो सभी लोग अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बेटा बहुत बेहतर होगा, सबका फायदा होगा इसमें, ठीक है ना। तो थैंक्स टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स।